सुप्रभातम विद्यार्थियों। आज छठे पाठ की शुरुआत अपने कर रहे हैं। इसमें अपन ने पढ़ लिया था यहाँ तक कि हल्दी घाटी नामक युद्ध में महाराणा प्रताप ने चेतक नामक घोड़े पर सवार होकर अत्यधिक वीरता दिखाई, अत्यधिक शौर्य का परिचय दिया। महाराणा प्रताप की जो सेना थी वो पर्वतीय युद्धों में कुशल थी, इसलिए मुगल सेना की बहुत हानि हुई। मुगल सेना स्थानीय लोगों के विरोध के कारण लौट गई। ठीक है, मुगल सेना स्थानीय लोगों के विरोध के कारण लौट गई। अस्मिन् युद्धे प्रतापस्य राज्येपि धनक्षतिश्च संजाता। इस युद्ध में प्रतापस्य राज्येपि प्रताप के राज्य की भी इस युद्ध में प्रताप के राज्य की भी जनक्षति का अर्थ है जनहानि और धनक्षतिश्च धनहानि हुई। इस युद्ध में प्रताप के राज्य की भी जनहानि और धनहानि हुई। ठीक है, केवल मुगल सेना की हानि नहीं हुई, महाराणा प्रताप की भी हानि हुई, इसमें लोगों की भी क्षति हुई और जो धन था उस धन की भी क्षति हुई। तस्य सेना भी धनाभावे विघटिता। महाराणा प्रताप की सेना भी धन के अभाव में विघटिता बिखर गई। महाराणा प्रताप की सेना भी धन के अभाव में बिखर गई। ठीक है, परम प्रताप कदापि पराजय न स्वीकृतवान। लेकिन महाराणा प्रताप ने कभी भी पराजय मतलब हार नहीं मानी। लेकिन महाराणा प्रताप ने कभी भी हार नहीं मानी, कभी भी पराजय को स्वीकार नहीं किया। ठीक है, अरण्य गुहा प्रदेशेषु उषित्वा स्वसंकल्प सिद्धे सैन्य संग्रहण उपाक्रमत। अरण्य गुहा प्रदेशेषु जंगलों और गुफाओं में उषित्वा छिपकर जंगलों और गुफाओं में छिपकर अपने संकल्प की सिद्धि के लिए जंगलों व गुफाओं में छिपकर अपने संकल्प की सिद्धि के लिए सैन्य संग्रहण उपाक्रमत सेना का संगठन किया। जंगलों व गुफाओं में छिपकर अपने संकल्प की सिद्धि के लिए सेना का संगठन किया। सैन्य संगठन तत्प्रशिक्षण से बहुवित्त साध्यम कार्यम। सेना का संगठन करना और उसको प्रशिक्षण देना। सेना का सैन्य संग्रहण मतलब सेना का संग्रह करना, सेना इकट्ठी करना और उनको तत्प्रशिक्षण उनको उस सेना को प्रशिक्षण देना। तो सेना का संगठन करना और उसको प्रशिक्षण देने का कार्य जो है सेना को प्रशिक्षण देना बहुवित्त साध्यम कार्यम बहुत अधिक धन की आवश्यकता थी। सेना का संगठन करना और उसको प्रशिक्षण देने के लिए बहुत अधिक धन की आवश्यकता थी। बहुत अधिक धन में व्यय करने का कार्य था। सेना का संगठन करना और उसको प्रशिक्षण देना बहुत अधिक धन का कार्य था। उसमें पैसा बहुत लग रहा था, तो उसमें बहुत अधिक पैसे की आवश्यकता थी। महता दारिद्र्येण परितप्यमानस्य प्रतापस्य इदमेव बहुचिंता कारणम् आसीत्। महता दारिद्र्येण परितप्यमानस्य अत्यंत निर्धनता के द्वारा महता मतलब अत्यंत दारिद्र्येण अत्यंत
निर्धनता के द्वारा परितप्य मानस से सताए जाने, अत्यंत दरिद्रता के द्वारा सताए जाने पर सताए हुए भी कर सकते हैं इसको कि अत्यंत निर्धनता के द्वारा सताए गए महाराणा प्रताप की यही बहुत बड़ी चिंता का कारण था। बहुत चिंता कारणमासी, बहुत चिंता का कारण था। अधिक दरिद्रता के द्वारा सताए जाने के कारण सताए हुए प्रताप की यही बहुत बड़ी चिंता का कारण था। प्रतापस्य चिंता विभावे भामासा नाम कश्चित् श्रेष्ठी किमपि महत् कार्यं कर्तुं कालः समायात इति भावितवान्। प्रतापस्य चिंता विभावे, महाराणा प्रताप की चिंता को जानकर, विभाव्य का अर्थ है समझकर या जानकर, प्रताप की चिंता को जानकर भामासा नामक कोई सेठ किमपि महत् कार्य कर्तुं कालः समायात है, किसी महान कार्य को करने का समय आ गया है। इति भावितवान, ऐसा उसने अनुमान लगा लिया, ऐसा उसने पता लगा लिया, ऐसा वह समझ गया। प्रताप की चिंता को समझकर भामासा नामक किसी सेठ ने कोई महान कार्य करने का समय आ गया है, ऐसा उसने अनुमान लगाया, ऐसा उसने विचार किया, ऐसा उसने पता लगाया। स प्रतापम निक्षा गत्वा वाचे, वह प्रताप के पास जाकर बोले, प्रभो अहम भगवंशस्य सेवक है, मम हस्ते प्रभुतम धनम विद्यते। प्रभो, हे प्रभु, मैं तुम्हारे वंश का सेवक हूँ, अहम भगवंश से सेवक है, हे प्रभु, मैं आपके वंश का सेवक हूँ। मम हस्ते प्रभुतम धनम विद्यते, मेरे हाथ में बहुत सारा धन है, मेरे हाथ में बहुत सारा धन अत्यधिक धन है। 3 भवान 25 सहस्र सैनिकान 12 वर्ष पर्यंतम पालयितुं प्रभविष्यति। जिस धन से आप 25 सहस्र सैनिकान 25,000 सैनिकों को, जिस धन से आप 25,000 सैनिकों को 12 वर्षाणि पर्यंतम 12 वर्षों तक पालयितुं प्रभविष्यति, पालन करने में समर्थ होंगे, का पालन कर सकते हो। आप उस धन से आप 25,000 सैनिकों को 12 वर्षों तक पाल सकते हो, उनका पालन करने में समर्थ हो। तदा प्रताप उवाच, तब प्रताप बोले, अहम नेतद्धनं स्वीकर्तुं शक्नोमि। अहम नेतद्धनं है अहम नेतद्धनं स्वीकर्तुं शक्नोमि। न और एतत् कैमरा ऑन रखो रे, सबने कैमरा बंद कर रखा है या बंद है? कैमरा ऑन करो। हिमांशु, यश भार्गव, रूप गुजर, रवि जंगीर, जिसके मैंने नाम बोले वो कैमरा ऑन करो। हिमांशु क्या दिक्कत आ रही तेरे को? यश भार्गव तेरे को क्या दिक्कत है? रूप गुजर, कैमरा बंद कैसे किया तुमने? हैं? चार्जिंग लगता है तो कैमरा ऑन नहीं हो सकता।
कुछ भी हो, लेकिन मुझे नहीं पता, ये तुम्हारी प्रॉब्लम है। कैमरा ऑन चाहिए मेरे को। चिराग, आशुतोष, चिराग, विकास माखलीवाल, खुशी, अंजलि शर्मा, विकास माखलीवाल, विकास माखलीवाल, तो देखो न एतत् और धर्म, न एतत् धर्म में जब संधि करेंगे तो न और एतत्, न और एतत् यहाँ पे जाएगी, न ए आगे बाद में ए आएगा तो आई बढ़ती हो जाएगी, तो यहाँ पे हो जाएगी बढ़ती संधि। न और एतत् यहाँ पे बढ़ती संधि हो जाएगी, न और एतत् यहाँ पे बढ़ती संधि हो जाएगी, और एतत् और धर्म यहाँ पे हो जाएगी चसक संधि। इसमें तय में जाएगा तय, और इधर आई बढ़ती हो जाएगी। ठीक है, तो महाराणा प्रताप क्या कहते हैं? प्रताप सर तदा प्रताप अवाच, तब प्रताप बोले अहम नेतत् धनम न एतत् धनम स्वीकर्तुं शक्नोमि, मैं यह धन स्वीकार नहीं कर सकता, मैं यह धन स्वीकार नहीं कर सकता। एतत् धनम भवता अर्जितमस्ति, यह धन आपके द्वारा कमाया गया है, मैं यह धन स्वीकार नहीं कर सकता। अहम नेतत् धनम स्वीकर्तुं शक्नोमि, मैं यह धन स्वीकार नहीं कर सकता। एतत् धनम भवता अर्जितमस्ति, यह धन आपके द्वारा कमाया गया है। तदा भामाशाह प्रावोचते, तब भामाशाह बोले, तदा भामाशाह प्रोवचते प्रावोचते, तब भामाशाह बोले नेतत् धनम परकीयम, नेतत् धनम परकीयम न एतत् धनम परकीयम, यह दूसरे का धन नहीं है, न एतत् धनम परकीयम, यह दूसरे का धन नहीं है। देश रक्षार्थम मया अर्जितं धनम यदि सहायकं भवेत् तर्हि मम जीवनं सार्थकं भविष्यति। देश रक्षार्थम मया अर्जितं धनम, देश की रक्षा के लिए मेरे द्वारा कमाया गया, देश रक्षार्थम देश की रक्षा के लिए मया मेरे द्वारा अर्जितम कमाया गया, इदम यह धनम धन, देश की रक्षा के लिए मेरे द्वारा कमाया गया यह धन यदि सहायक होता है, यदि सहायक हो तो मेरा जीवन सार्थक हो जाएगा। देश की रक्षा के लिए मेरे द्वारा कमाया गया यह धन यदि सहायक है, सहायक हो तो मेरा जीवन सार्थक हो जाएगा। क्योंकि ये धन जो लग रहा है वो किसके लिए लग रहा है? देश की रक्षा के लिए लग रहा है, और देश की रक्षा के लिए मेरे द्वारा कमाया गया धन यदि लग जाए तो मेरा तो जीवन क्या हो जाएगा? सार्थक हो जाएगा, सफल हो जाएगा। यदि भामाशाह से वचनं श्रुत्वा प्रतापस्य मन असीम सांत्वनाम आप्तवान, भामाशाह का वचन सुनकर, भामाशाह का वचन सुनकर, भामाशाह के वचन को सुनकर प्रताप के मन को असीम सांत्वना प्राप्त हुई। प्रताप भामाशाह के वचन को सुनकर प्रताप के मन को असीम सांत्वना प्राप्त हुई, शांति प्राप्त हुई। तेन पुनः सैन्य शक्ति संग्रह कार्यम आरब्धम, तेन पुनः सैन्य शक्ति संग्रह कार्यम आरब्धम, उस धन से फिर प्रताप ने वह धन जो है वो भामाशाह से ले लिया, और उसका क्या किया उन्होंने? तेन पुनः सैन्य शक्ति संग्रह कार्यम आरब्धम, उस धन से फिर सैन्य शक्ति का संग्रह, सैन्य शक्ति के संग्रह कार्य में, सैन्य शक्ति का संग्रह कार्य
प्रारंभ हो गया। उस धन से सैन्य शक्ति का संग्रह कार्य प्रारंभ हुआ। महासैन्यम च रचयामास, और एक महान सेना की रचना की। उस धन से फिर सैन्य शक्ति संग्रह कार्य प्रारंभ हुआ और महान सेना का संगठन, महान सेना की रचना हुई। तया सेनया च मुगल से शासनम प्रति स्वातंत्र युद्धम प्रारभत। तेन सेनया, उस सेना से, जिस धन से सेना का संगठन किया था, सेना की रचना की थी, उसे तया सेनया, उस सेना से मुगल शासकों के प्रति स्वतंत्रता का युद्ध प्रारंभ हुआ। उस सेना से मुगल शासकों के प्रति स्वतंत्रता का युद्ध प्रारंभ हुआ। स्वराज्य हस्तच्युतान अनेक भागान पुनः हस्तगतान कृतवान। अपने राज्य के या स्वराज्य हस्तच्युतान, अपने राज्य के हाथ से निकले हुए भागों को, अपने राज्य के हाथ से निकले हुए भागों को, अनेक भागों को अपने हाथ से निकले हुए या अपने राज्य के हाथ से निकले हुए अनेक भागों को पुनः हस्तगतान कृतवान, पुनः अपने अधीन कर लिया, पुनः अपने हाथ में कर लिया। तेसु, उनमें कौन कौन से स्थान थे? उनमें थे मोही, गोकुंदा, उदयपुरम इत्यादि मुख्य आसन। उनमें से मोही, गोकुंदा, उदयपुर इत्यादि प्रमुख मुख्य थे। स्वराज्य शांतिम संस्थाप्य चावंड नामकम स्थानम स्वराजधानी मकरो। स्वराज्य शांति संस्थाप्य, अपने राज्य में शांति की स्थापना करके, स्वराज्य शांतिम संस्थाप्य, अपने राज्य में शांति की स्थापना करके चावंड नामक स्थान को अपनी राजधानी बनाया। अपने महाराणा प्रताप ने अपने राज्य में शांति स्थापित की। अपने राज्य में स्वराज्य, अपने राज्य में शांतिम संस्थाप्य, अपने राज्य में शांति की स्थापना करके चावंड नामक स्थान को अपनी राजधानी बनाई। तस्मिन् काले चावंड स्थानम स्थापत्य कलायाः, ललित कलायाः, वाणिज्यस्य, विद्यायाश्च प्रमुख केंद्रम आसीत्। उस समय तस्मिन् काले, उस समय चावंड नामक स्थान स्थापत्य कला का, ललित कला का, व्यापार का और विद्या का प्रमुख केंद्र था। उस समय जब महाराणा प्रताप ने अपनी राजधानी चावंड नामक स्थान को बनाई, उस समय चावंड जो स्थान था वह स्थापत्य कला का, ललित कला का, व्यापार का और विद्या का प्रमुख केंद्र था। अन्ते असावधानतया पादे धनुष प्रत्यंचाघातेन प्रतापो अस्वस्थो अभवत्। अंत में असावधानतया, असावधानी के कारण, अंत में असावधानी के कारण धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाते समय उसके आघात से, उसकी चोट से, अंत में असावधानी के कारण, अंत में असावधानी के कारण धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाते समय पैर पर चोट लगने के कारण महाराणा प्रताप अस्वस्थ हो गए। ठीक है, अभी टाइम लगा। तो अंत में असावधानी के कारण धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाते समय पैर पर चोट लगने के कारण प्रताप अस्वस्थ हो गए। धनुष जो आता है
ये प्रत्यंचा है। धनुष पर है, ये प्रत्यंचा चढ़ा रहे थे, ये प्रत्यंचा चढ़ा रहे थे। धनुष पर ये प्रत्यंचा चढ़ा रहे थे, उस कारण से प्रत्यंचा चढ़ाते समय असावधानी के कारण उनके पैर में जो है वो पैर में चोट लगने के कारण जो है वो अस्वस्थ हो गए। ठीक है। सप्तनवति अधिक पंचदशतमे ईस्वी आब्दे प्रताप दिवंगत है। 1597 ईस्वी, सन 1597 ईस्वी, सन 1597 ईस्वी में प्रताप स्वर्ग लोक चले गए, दिवंगत हो गए, स्वर्ग लोक चले गए, स्वर्गवासी हो गए, कुछ भी रखते हैं। प्रताप है महान सेना नायक है, जननायक है, व्यवस्थापक है, संगठन करता है आसी। प्रताप महान सेना नायक, सेनापति, जननायक, व्यवस्थापक और संगठन करता थे। भारतवासी ने अधुनापि तस्य स्वातंत्र्य प्रेमिणः शौर्य गाथां गायन्ति। भारतवासी, भारत के लोग अधुनापि आज भी, भारत के लोग आज भी तस्य स्वातंत्र्य प्रेमिणः हैं। भारतवासी अधुनापि आज भी, भारतवासी आज भी उस स्वतंत्रता प्रेमी, भारत के लोग, भारतवासी आज भी उस स्वतंत्रता प्रेमी की शौर्य गाथा को गाते हैं, शौर्य गाथा को गाते हैं। ठीक है। इस प्रकार से ये जो महाराणा प्रताप के जीवन का जो परिचय था, चित्रण था, वो अपन ने पढ़ा। देखो इसमें जन्म हुआ 1540, राज्याभिषेक हुआ 32वें वर्ष में, 32 वर्ष की उम्र में राज्याभिषेक हुआ और 1540 में जन्म और 32 वर्ष में वो 32वें वर्ष में राज्य सिंहासन पर बैठे। तो कितने हो गए? 1572। ये हो गए। इस 1572 में ही अकबर आया था। 1572 में ही अकबर आया था और 1572 में ही उनका राज्याभिषेक हुआ था। अपनी अजमेर यात्रा पर अकबर अपनी अजमेर यात्रा के लिए 1572 में आया था। ठीक है। और कहाँ आया था? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर है, चादर चढ़ाने के लिए, दर्शन करने के लिए पैदल चल के आया था वो। ठीक है ना। और जब यहाँ के राजाओं का उसने बर्ताव देखा, बिल्कुल नीच आए थे और जो भी मुस्लिम जो भी राजा आता था उसकी अधीनता स्वीकार कर लेते थे। तो इस प्रकार से उनकी नीतियों को देखकर वो यहीं रह गए और यहीं राज्य उन्होंने जो है अपना राज्य विस्तार फैलाया। ठीक है। कई राजाओं को जीत कर वहाँ अपने अधीन कर लिया उन राज्यों को। और जो मेवाड़, एकमात्र जो मेवाड़ बचा था, उस मेवाड़ पर भी अकबर की बहुत नज़र थी। बार बार उसने प्रयास भी किया लेकिन वह असफल हुए। न तो मेवाड़ पे अधिकार कर पाए और न महाराणा प्रताप को जीवित पकड़ पाए। ठीक है। इन्होंने एक शिष्ट दल भी भेजा था। एक शिष्ट दल के रूप में
अकबर ने एक शिष्ट दल के रूप में 4 व्यक्ति, उसके जो प्रमुख 4 व्यक्ति थे, उनको भी उन्होंने अधीनता स्वीकार करने के लिए भेजा था। भाई आप प्रताप के पास जाओ और उसको बोलो कि मेरी अधीनता स्वीकार कर ले। इस प्रकार से इन्होंने अपने शिष्ट दल के रूप में सबसे पहले भेजा था जलाल खां कोरजी को भेजा था अकबर को मनाने के लिए कि मेरी अधीनता। अकबर ने उसको भेजा था 1572 में भेजा था जलाल खां कोरजी को, ठीक है। लेकिन उन्होंने अकबर की बात मानने के लिए मना कर दिया। फिर 1573 ईस्वी में उन्होंने मान सिंह, जो उसका विश्वास पात्र सेनापति था, 7000 मनसब प्राप्त थी मान सिंह को। मनसब होती है एक यूँ कहे कि औकात, राज्य में उसकी कितनी औकात है, उसकी कितनी रेपुटेशन है, उसके हिसाब से मनसब दी जाती थी। 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000 तक मनसब है। 7 तो अकबर ने मान सिंह को 7000 मनसब दी थी, उपाधि प्राप्त थी उसको। सबसे पहले वाला जलाल खां कोरजी को भेजा, फिर मान सिंह को भेजा, आमिर हारमल का पुत्र मान सिंह। इसके बाद में भगवंत दास, जो मान सिंह का चाचा था भगवंत दास, इसको भेजा। उसके बाद में अंत में इन्होंने टोडरमल को भेजा। इस प्रकार से 4 शिष्ट दल भेजे थे अधीनता स्वीकार करने के लिए, प्रताप को मनाने के लिए। लेकिन प्रताप ने इनकी एक नहीं मानी, ठीक है, यहाँ तक। तो इस प्रकार से प्रयास बहुत किया, लेकिन महाराणा प्रताप अपने निर्णय पर हमेशा जो है अड़िग रहे, कभी भी अपने लक्ष्य से विचलित नहीं हुए, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है ये देखो बहुत सारा वृत्तांत है, तो इतिहास है, इतिहास को पढ़ने लग जाएंगे तो बहुत समय बीत जाएगा, लेकिन इतिहास पूरा नहीं होता है। तो इस प्रकार से जो है महाराणा प्रताप जैसा वीर योद्धा, स्वाभिमानी कह सकते हैं, ऐसा राजा नहीं हुआ आज तक भारत देश में, ठीक है। विदेशों में भी लोग मानते हैं उसको उसके नाम से मानते, महाराणा प्रताप कौन है, ठीक है। तो अब इसके अभ्यास प्रश्नोत्तर हैं, पाठ के अभ्यास प्रश्नोत्तर जो है अपन कल करेंगे। आपको ये हिंदी अनुवाद करना है इस पाठ का, ठीक है। यहीं तक पढ़ेंगे अपने, ठीक, धन्यवाद।